मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ये गाना तब का है जब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, लेकिन अब आप चाहे रंगून में हो, लंदन में हो या फिर अपने घर पे हो, आप अपने फोन से दूर कितना वक्त गुजार सकते हैं, सोच के बताइए। मोबाइल फोन जिस तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, शायद किसी और चीज के साथ पहले कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम की, यानी टेलीफोन की। फोन हमारे लिए सिर्फ बात करने का यंत्र नहीं, बेचैनी में राहत देने वाला हमारा साथी भी बन चुका है। फोन साथ ना हो तो लगता है हम भीड़ में अकेले हो गए, दुनिया से हमारा संवाद टूट गया। इंसान और मशीन का ऐसा रिश्ता इतिहास में पहले कभी ना सुना गया, ना देखा गया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के समय तो सोशल मीडिया के जरिए ही हमारा लोगों से जुड़ाव बना रहा। वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन स्कूलिंग और इलाज तक सब कुछ टेलीकॉम की वजह से ही संभव हो पाया। भारत को अगर डिजिटल सुपर पावर बनना है तो पहले टेलीकॉम सेक्टर में शाइनिंग स्टार बनना होगा। चौबीस मार्च 2020 को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो जैसे सब कुछ ठप पड़ गया था। लेकिन कोरोना संकट के दौरान देश के करोड़ों लोगों को जोड़कर दूरसंचार क्षेत्र ने बड़ी राहत दी है। दरअसल फोन और इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिससे देश की सामाजिक आर्थिक तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। वर्क फ्रॉम होम अब एक आम बात बन चुकी है। वहीं डिस्टेंट एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और दूसरी वर्चुअल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को भी लोग तेजी से अपना रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसी दूरसंचार सेवाएं आज जिंदगी में पहले के मुकाबले कितनी जरूरी हो गई हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा करीब 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से 98% मोबाइल फोन धारक हैं। देश में आज करीब 40 करोड़ स्मार्टफोन इस्तेमाल में हैं और जून 2019 तक भारत में करीब 66 करोड़ 52 लाख इंटरनेट उपभोक्ता थे, जिनमें से 59 करोड़ 46 लाख ब्रॉडबैंड यूजर थे। लेकिन दूरसंचार के क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश की रूरल टेली डेंसिटी सिर्फ 58% है, यानी 100 में से सिर्फ 58 लोगों के पास फोन है। 2G घोटाला केस के बाद से विदेशी निवेशकों की रुचि इस क्षेत्र में कम रही है। टेलीकॉम क्षेत्र 5 लाख करोड़ रुपए के उधार के दबाव में भी है। 2017 से इस सेक्टर में सब्सक्राइबर की संख्या स्थिर है और देश का 90% टेलीकॉम बाजार प्राइवेट कंपनियों के कब्जे में है। फिलहाल एयरटेल की 31%, वोडाफोन, आइडिया की करीब 23% और जियो की करीब 35% टेलीकॉम बाजार में हिस्सेदारी है। करीब 10% मार्केट शेयर ही सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड के पास है। जाहिर है भारत के टेलीकॉम बाजार में एकाधिकार का खतरा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। भारत में हर साल करीब 15 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं और इसीलिए एरिक्सन, LG, नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला और एप्पल समेत देश विदेश की 16 बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जे बना रही हैं। कोरियन कंपनी सैमसंग फोन का डिस्प्ले बनाने वाली अपनी यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर चुकी है और नोएडा में उसने अपना सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया है। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमें देश में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है।
कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।